नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है तारीख 20 मई 2024, दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर बेचे थे सेब, आज खुद है जमानत पर। मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर सेब बेचे थे और आज वह खुद भी जमानत पर हैं। यह बात कंगना ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले भंगरोटू में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के परिवार को पावर हंगरी परिवार की संज्ञा दी और कहा कि मंत्री पद और अध्यक्ष पद में से इस परिवार को एक पद नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सत्ता की भूख के कारण यह ऐसा नहीं कर पाए। भाजपा में कभी ऐसे संस्कार नहीं कि एक ही परिवार कुंडल मारकर बैठा रहे। कंगना ने इंडी गठबंधन को महाजहरीला गठबंधन बताते हुए कहा कि इस गठबंधन में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी शामिल हैं। कंगना ने सीएम सुक्खू पर भी तीखा जुबानी हमला बोला और कहा कि जयराम ठाकुर को फ्लॉप डायरेक्टर बताने वाले पहले यह जान लें कि जयराम ठाकुर ने पूरे 5 वर्षों तक स्थिर सरकार चलाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो 15 महीनों में ही डगमगा गई। आने वाली 4 जून को कांग्रेस की फिल्म इस कदर फ्लॉप होगी कि पर्दे से ही उतर जाएगी और केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। रायबरेली अमेठी का चुनाव निपटा, हिमाचल आएंगे राहुल और प्रियंका, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में 20 के बाद ही प्रदेश में स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं करवाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी शिमला स्थित अपनी निजी आवास में रहकर ही प्रियंका गांधी पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगी। हिमाचल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका शिमला स्थित अपने घर को बेस कैंप बनाएंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका ने शिमला से ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। राहुल और प्रियंका गांधी की मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा, सोलन, लाहौल स्पीति, सुजानपुर और ऊना में रैलियां करवाने की तैयारी चल रही है। 22 को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मंडी में जनसभा करवाई जा सकती है। नाहन और मंडी में होगी पीएम की चुनावी रैलियां, जयराम बोले जनता झोली में डालेगी चारों सीटें। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से जनता लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेंगी। यह दावा उन्होंने मंडी के पड्डल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए किया। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 24 मई को हिमाचल में पीएम मोदी की 2 रैलियां होने वाली हैं। एक रैली नाहन में सुबह व दोपहर को छोटी काशी मंडी में होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, जाने लास्ट डेट और फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन 5 जून को करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान 31 मई तक बिना लेट फीस, जबकि इसके बाद 5 जून तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि जून 2024 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक और जमा 2 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय सहित इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के पात्र परीक्षार्थी 20 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान 10वीं और जमा 2 में कंपार्टमेंट, एक अतिरिक्त विषय और डिप्लोमा होल्डर रीअपियर के लिए 700 रुपये फीस के साथ 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बुजुर्ग दंपति ने निभाई 7 फेरों की सौगंध, पत्नी की मौत के चंद घंटे में फौजी साहब ने त्यागा संसार। 7 फेरों के दौरान वर व वधू साथ जीने मरने की सौगंध लेते हैं, मगर सांसारिक जीवन में ऐसा दुर्लभ ही होता है जब साथ साथ जीने के बाद कुदरत साथ मरने का भी मौका दे। हर सुहागन का एक ख्वाब होता है कि उसकी मौत पति से पहले ही हो। यहाँ पत्नी का निधन पति के स्वर्गवास से चंद घंटों पहले हुआ। बुजुर्ग महिला ने संसार को एक सुहागन के रूप में ही त्यागा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद के धर्मपुर उपमंडल के टिहरा क्षेत्र के कोट गांव में एक बुजुर्ग दंपति साथ जीने मरने की मिसाल बन गया। कोट गांव की तकरीबन 73 वर्षीय कमला देवी स्वस्थ थी, जबकि पति कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे।
कमला को सांस में तकलीफ शुरू हुई। बेटा सुरेश चिकित्सक को लेने टीरा चला गया। अंतिम संस्कार के बाद शोकाकुल परिवार घर लौटा ही था कि कमला के पति रिटायर्ड फौजी पूर्ण चंद पठानिया की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तुरंत ही हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हमीरपुर में पठानिया ने भी दम तोड़ दिया। शाम को सेवानिवृत्त फौजी 83 वर्षीय उनका भी अंतिम संस्कार पत्नी की चिता के बगल में किया गया। समूचे इलाके में बुजुर्ग दंपति के स्वर्गवास को लेकर चर्चा हो रही है। जिला परिषद के पूर्व सदस्य भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बुजुर्ग दंपति हमेशा ही एक दूसरे के करीब रहते थे। बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य ठीक था। सबको यह लगता था कि फौजी साहब जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। शायद कुदरत को यह मंजूर था कि बुजुर्ग महिला एक सुहागिन के तौर पर संसार को त्यागे। हिमाचल में पसीने छुड़ाएगी गर्मी, 23 मई तक लू चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला सहित अन्य जिलों में अगले 5 दिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4-5 दिन गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि मैदानी जिलों ऊना और बिलासपुर के अलग अलग हिस्सों में लू जारी रहने की संभावना है। अगले 4-5 दिन हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना और शिमला जिले में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। इस दौरान राज्य के मैदानी मध्यवर्ती इलाकों के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। उन्होंने लू चलने की आशंका से लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों की ज्यादा देखभाल करने का आग्रह किया है। मांगलोद जंगल की आग ने हजारों पक्षियों व जानवरों से छीना आशियाना, पशु प्रेमी मायूस। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के भराड़ी रेंज के अंतर्गत निहारी सर्कल में आने वाले जंगल मांगलोद में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त हजारों पक्षी व जंगली जानवर बेघर हो गए व जलकर मर गए। इस जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जंगल पिछले कई सालों से आग से बचा हुआ था और इसमें बहुत सारी जंगली वनस्पति तैयार हो गई थी, जिसमें जंगली जानवरों व पक्षियों के लिए भोजन की पूर्ति जंगल से ही हो जाती थी। इस कारण वो साथ लगते ग्रामीण इलाकों में नुकसान नहीं करते थे। लोगों का कहना है कि जंगल में कड़ी पत्ता प्रचुर मात्रा में था, जिसे लोग यहाँ से ले जाते थे, लेकिन आग से वो पूरा जलकर राख हो गया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि जैसे ही उन्हें जंगल में आग लगने का पता चला तो वह आग बुझाने के लिए गए, मगर हम 2 लोग आग बुझाने के लिए काफ़ी नहीं थे। आग ने भयंकर रूप ले लिया था। हमने जंगल में पीपल और वट वृक्ष के पौधे लगाए थे। दुख हुआ कि हम उन्हें भी जलने से नहीं बचा पाए। वहीं स्थानीय निवासियों ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग से मांग की है कि फायर सीजन आने तक चीड़ की सूखी पत्तियों को फायर वाचरों से इकट्ठा करवा लेना चाहिए, ताकि जंगल में आग ज़्यादा नहीं फैले, उस पर काबू पाया जा सके और वन संपदा का भी नुकसान ना हो। दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया काला कोट, दिन में सपने देखना छोड़ें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचता है तब वह हथियार नहीं डालता, योद्धा की तरह लड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन में सपने देखना छोड़ दें। वर्तमान कांग्रेस सरकार भगवान के आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जयराम ने धनबल का प्रयोग करने के बाद जो नया काला कोट शपथ लेने के लिए सिलाया था वह दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन विधायकों ने भाजपा को अपना ईमान बेचा है उनकी पूरी कुंडली खुल रही है। जनता जान चुकी है कि बिकाऊ विधायक 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए। वे सरकार गिराने की साजिश रचने में लगे थे और परिवार को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। आज का सुविचार, खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।